રાજધાની દિલ્હી, જ્યાં યમુના નદીના જળસ્તરમાં વધારો થયો હતો, જેના કારણે દિલ્હીમાં જળ કર્ફ્યુ લાગ્યું। હવે આ નદીનું જળસ્તર ઘટવા તરફ છે, પણ નદીના પાણી શહેરભરના વિસ્તારોમાં ઘૂસી જતા લોકોને હાલાકી પડી રही છે। સરકારી ઓફિસ, સ્કૂલ, કોલેજોમાં રવિવાર સુધીની રજા પણ જાહેર કરવામાં આવી। આવતીકાલે દિલ્હીમાં ફરી ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। ભારતીય હવામાન વિભાગે શનિવાર માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। તો અત્યાર સુધી દિલ્હીના પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાંથી 3000 થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવ્યું। દિલ્હીમાં હાલ એનડીઆરએફની 16 ટીમો તૈનાત છે। રાજધાનીમાં હાલ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ સિવાય માલવાહક ટ્રકોના પ્રવેશ પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। यमुना नदीना जलस्तर हाल 208.46 मीटर पर पहुंच्या है। तो उत्तर प्रदेशना नोएडामां ज्यां यमुना नदी वहे छे, त्यां पण नदी कांठाना विस्तारोने हाई अलर्ट करी देवामां आव्या छे। दिल्हीना मोनेस्ट्री, निगम बोर्ड घाट, चांदनी चौक विस्तारमां हालत गंभीर छे। जेतपुर, मॉडल टाउन, गुजरावाला, मुखर्जी नगर, गीता कॉलोनी, रिंग रोड विस्तारोमां हजू पण पाणी भरायेला जोवा मळी रह्या छे। दिल्हीमां अमुक ठेकाणे लोकोए रात्रे घरनी बहार सुवा माटे मजबूर बनवू पड्युं छे। घरमां घुसेला पाणीथी लोकोमां भयनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। अमुक ठेकाणे वीज पुरवठो पण खोरवायो छे। जो के हवे पाणीना स्तरमां घटाडो थई रह्यो छे। आ तरफ उत्तर भारतमां કેટલાક એક સપ્તાહથી મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। પ્રભાવિત રાજ્યોમાં હિમાચલ પ્રદેશ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું છે। અહીંયા 24મી જૂનથી 13મી જુલાઈ સુધી કુદરતી આપદાથી 91 લોકોના મૃત્યુ થયા, જેમાં 34 લોકોના ભૂસ્ખલન અને પૂરના લીધે મોત થયા છે। ભારતીય હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 5 દિવસ માટે હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। ताज़ा हालात की तस्वीरें आप ज़रा देखिए। तो मैं सड़क पर खड़ी हूँ, बिल्कुल बीच सड़क पर। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत किनारे हूँ, लेकिन हालात आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें आ रही है। पानी की अगर हालात देखें तो पानी में यहाँ रफ्तार है, यहाँ पानी में करंट इतना ज़्यादा है। और ये ज़रा आप मेरे कैमरा पर्सन आपको पैन करके तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर रोड और डिवाइडर होता है जो रोड और फुटपाथ को अलग अलग करता है, लेकिन आपको कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। रोड के किनारे बैठने के लिए बेंच लगाए गए थे। दरअसल यहाँ पर इस वक्त तस्वीरें सब कुछ जलमग्न हो चुकी है। पूरी दिल्ली डूबी हुई है। आप आगे अगर देखें तो ये रहा बस स्टैंड। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इस वक्त पानी कितना ज़्यादा है और हालात क्या है। बस स्टैंड में भी आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा, ना बैठने की जगह है ना कुछ और सामने आती गाड़ियों की रफ्तार, और अब गाड़ियों पे नजर डालें तो आपके सारे सवालों के जवाब वही मिल जाएंगे कि हालात क्या है। क्योंकि गाड़ियाँ 10 की रफ्तार से चल रही। रफ्तार मतलब एक पैदल इंसान गाड़ियों की रफ्तार से ज़्यादा इस वक्त चल सकता है, इतनी धीमी हो चुकी है। सामने देखिए ऑटो को लोग पीछे से धक्का देकर पार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में ऑटो जाकर के रुक गया होगा। और यही तस्वीरें लगातार हम जब पीछे से आ रहे थे तो हमें लगातार यही तस्वीरें देखने को मिल रही थी। कई गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। अब बस जो यहाँ से पार कर रहा है, आप जरा इसको देखिए। आगे जो पीछे एक स्कूटी भी आपको यहाँ बंद नजर आएगी। तो सुनो, कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें लगातार देखने को मिल रही है। और ये वो इलाका है जो आगे जाकर प्रगति मैदान और राजीव चौक को जोड़ता है। तो ऐसे में क्या हाल है वो आप मुझे देख करके, इन गाड़ियों के हालात को देख करके समझ सकते हैं कि दिल्ली इस वक्त डूब रहा है। ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। जहां से लगातार कुछ दिनों से हम यमुना बाजार पहुंच रहे थे, वो अब पूरा पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार हम इसी रास्ते से जा रहे थे, सारे रास्ते बंद हैं। इस रास्ते हमें लग रहा था कि सही विकल्प है जाने का, लेकिन ये अभी अब पूरा पानी है। जो लोग हैं वो इसी तरह से पानी में से गुजरते हुए आने जाने को मजबूर हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका सामान उस तरफ सड़कों पर है। इसी पानी को पार करते हुए ही अब हम आगे जमुना बाजार कॉलोनी और साथ ही साथ जो यमुना घाट का इलाका है वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और जो बहुत देर से सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस पानी को पार कैसे करें। वजह यह है कि वो लोग जब कल उन्होंने रातों रात अपना घर छोड़ा तो सारा सामान उनका घर में रह गया, कमरों पर रह गया। यहाँ एक शख्स है जो अभी कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे। ये बता दीजिए आपका नाम क्या है? विनीत। ये बताइए आप कब अपने घर से निकले, अभी क्यों जाना चाहते हैं? कल सुबह रूम से निकले थे। अभी बैग, कपड़े वगैरह हैं, फ़ोन चार्जर, ये सामान लेने जा रहे हैं। तो अभी क्या करें? कोई और रास्ता मिला जाने का वहाँ? अभी तो कोई रास्ता नहीं मिला है।
आप लोग खड़े हुए हैं बहुत देर से, मैं देख रही हूँ। आप लोग का घर कहाँ है? सब इसी रूम में है। पानी आया है क्या वहाँ? कल 10 बजे से पानी आया हुआ है इसी कॉलोनी में, ऊपर भी तो 2 बजे रात का आया हुआ है। परिवार है साथ? परिवार यहाँ नहीं है, सारे सामान वहाँ बिखरा हुआ है। अब क्या करेंगे? कोई और रास्ता ढूंढा है कि कोई रास्ता मिला? कोई रास्ता ही नहीं है, जाने का रास्ता नहीं। अभी पानी में जा रहा हूँ, सामान निकालने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये अंदाजा नहीं था कि पानी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, लोगों से हमारी बात हुई, लेकिन मैं इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हूँ, जो दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्ततम चौराहा है, और यहाँ की स्थिति अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की बिल्डिंग है और उसके नीचे का हाल दिल्ली डेवलपमेंट किस रूप में है, कह सकते हैं कि दिल्ली डुबाओ अथॉरिटी बन चुकी है। और उसके नीचे का ये स्तर है, जल स्तर है, क्योंकि नाराज यमुना ने ये दिखा दिया है कि अगर उसके डेवलपमेंट में कोई बाधा पहुंचाई गई, उसके विकास में और उसके रास्ते में अगर कोई बाधा पहुंचाई गई, तो उसकी नाराज़गी, उसके कोप भाजन का असर इस रूप में दिखाई पड़ेगा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें साफ है कि देख ले दिल्ली के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े बैठे हुए यहाँ पर मंत्री हैं, वो देख लें कि क्या स्थिति है। और ये प्रतीक है, दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा, व्यस्ततम चौराहा और सबसे उल्लेखनीय चौराहा, यहीं पर दिल्ली का हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर है। सामने जो मेरी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर तस्वीरें देख रही हैं, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और साथ ही साथ डीडीए की बिल्डिंग को के सामने हम खड़े हैं। उसके सामने ये जलमग्न जो स्थिति है वो साफ जाहिर कर रही है कि कैसे 1978 के बाद 45 साल के करीब बाद जिस तरीके से दिल्ली को इस फ्लड का, इस दंश का सामना करना पड़ा है, लोग कैसे जा रहे हैं। और अभी स्थिति ये थी कि किसी की गाड़ी बिगड़ी, किसी का टेम्पो बिगड़ा। ये रास्ता वो है कि जो नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से आएंगे, उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जाना होगा, लेकिन किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी का रास्ता भटक गया है, किसी की गाड़ी यहाँ ख़राब हो जा रही है। तो अपनी अपनी मुसीबतें हैं, अपनी अपनी दिक्कतें हैं। लोगों से बात करिए तो यहाँ से अलग हटकर हम देखें तो रिलीफ कैंप भी बनाया गया है। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आश्रय लिए हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, सरकार की व्यवस्था का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार उनको है कि उन तक कुछ पहुँचे।